नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय 8। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्त नामदेव जी की एक और रोचक कथा। एक बार की बात है, पंढरपुर में एक बहुत ही धनाढ्य और जाना माना सेठ अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करता था। यह उसका नियम था। वह तराजू के पलड़े में एक तरफ अपने आप बैठ जाया करता था, दूसरी तरफ सोना चांदी अपने वजन के बराबर करके संतों में बांटता था। एक बार एक वैष्णव ने कहा कि अगर आपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो इस दान पुण्य से क्या लाभ, आपने कुछ किया ही नहीं। अब सेठ जी ने पहले अपने नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि वह दूसरे ब्राह्मणों में बांट दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने कान्हा जी की, अपने ठाकुर जी की भक्ति से संतुष्ट हैं। अब की बार सेठ नामदेव जी को बुलाने खुद गए और वहां जाकर नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे दान लेने की प्रार्थना करने लगे। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें तो धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा, अच्छा सेठ जी, एक बात तो बताओ, क्या जितना हम मांगेंगे उतना दे सकोगे? तब सेठ जी ने कहा, जी बिल्कुल। अब नामदेव जी उठे और अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का केवल आधा यानी कि रा लिख दिया और लिखने के बाद सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मुझे बस इसके वजन का सोना दे देना। अब एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर राम नाम का आधा रा लिखा हुआ था और दूसरे में सोना भरा हुआ था। तो सेठ ने कहा कि अरे इसमें कितना सोना आएगा, मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हो? अब नामदेव जी ने कहा, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही दे देना। अब सेठ ने कुछ सोना रखा, लेकिन वो पलड़ा जिस पर तुलसी का पत्ता, जिस पर केवल राम नाम का रा लिखा हुआ था, वो उठा ही नहीं। अपने 5-7 किलो सोना रख दिया पर पलड़ा हिल ही नहीं रहा था। अब उसने अपना सारा सोना चांदी अपने रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी लेकर सब कुछ रख दिया, फिर भी पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। तब नामदेव जी ने कहा कि चलो, इस धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान अभी बाकी था। उसे अपने पुण्य और पहले किए गए तुलादान का बड़ा अभिमान था। तब नामदेव जी ने कहा कि सेठ जी, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि अपने जीवन में किए हैं, पानी से संकल्प करके इस पलड़े में रख दो तो शायद यह उठ जाए। बस कुछ नहीं हुआ। अब की बार भी तुलसी जी का पलड़ा अपनी जगह पर ही स्थिर रहा, वहां से जरा सा भी नहीं हिला। सारे पुण्य, सारे दान, तीर्थ आदि सब पलड़े में संकल्प करके रख दिए गए, लेकिन वह पलड़ा था कि अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो वह सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा, फिर हाथ जोड़कर बोला कि मैं गरीब आपको भला क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी बस यही तो सुनना चाहते थे और उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए ही यह सारी लीला की थी। अब नामदेव जी की इस शिक्षा से सेठ के हृदय का सारा मैल दूर हो गया। उन्होंने दीन भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। एक भक्त का कैसा भी संग हो जाए, उससे जीवन बदल जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम जाग गया। पंढरपुर में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का दिन था। एक बार की बात है, ठाकुर जी एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप धरकर नामदेव जी के गांव में आए और सबसे कहा, नामदेव जी बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत बड़े ठाकुर जी के सेवक हैं, आप उनके यहाँ चले जाइए। अब ब्राह्मण बनकर ठाकुर जी उनके यहाँ पहुँच गए
और नामदेव जी से बोले कि बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है ब्राह्मण देवता, हम तो आपको केवल और केवल आज जल ही पिला सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मुझे तो केवल भोजन चाहिए। अब नामदेव जी बार बार मना कर रहे थे। ब्राह्मण देवता हट कर बैठे थे कि मुझे तो भोजन ही दो, और अगर भोजन के अभाव में मेरी मृत्यु हो गई तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब तो सभी लोग नामदेव जी को समझाने लगे कि आप ब्राह्मण देवता को अन्न दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अब ठाकुर जी ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में नामदेव जी के घर पर पधारे थे, उन्होंने वहीं अपने पैर फैलाए और मरने का स्वांग करने लगे। अब गांव के सभी लोग उनकी कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी भला कैसे भक्त हैं। एक ब्राह्मण जो कि भूखा था, भोजन के अभाव में इस तरह से तड़प तड़प कर उनके घर पर मर गया, और उन्होंने उसे अन्न तक नहीं दिया। अब गांव के सभी लोग उन्हें इतना कोस रहे थे। इधर नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे द्वार पर हुई है, अब तो इनका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। अब उन्होंने उन ब्राह्मण देवता के लिए चिता बनाई। चिता बनाने के बाद खुद भी उस चिता में ब्राह्मण के साथ ही बैठ गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें लग चुका था। ब्राह्मण की मृत्यु उनके ही द्वार पर हुई थी। अब चिता पर लेटे हुए ठाकुर जी ने सोचा कि नामदेव जी तो अपने आप में पूरे सच्चे हैं, जो कहते हैं वही कर दिखाएंगे। अब तो यह मेरे साथ ही चिता में खुद भी लेट गए हैं, और अगर चिता में आग लगा दी गई तो यह तो खुद भी सच में ही मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। यह सोचकर ठाकुर जी डर गए और झट चिता से उठकर बैठ गए। अब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा, अरे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा विट्ठल हूँ, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी मुस्कुराए और फिर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह विट्ठल जी नामदेव जी के साथ तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। उनके साथ खाते थे, खेलते थे और बातें भी करते थे। समय आने पर उनकी कभी कभी परीक्षा भी लिया करते थे। तो यह थी भक्त नामदेव जी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखिएगा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य का आगे का वृतांत। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सुनाया था कि किस प्रकार देवनिधि ने महर्षि लोमस से उस स्तोत्र को सुनने का अनुरोध किया था, जिसमें ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। देवनिधि हाथ जोड़कर महर्षि लोमस से कहते हैं कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को भी कहिए जिसे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। तब लोमश ऋषि कहते हैं, उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्रवर, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी संजनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमयी है, तो भला फिर किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी ही कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की भांति घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। श्री ब्रह्मा जी विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं,
उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से ही मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहता, यानी कि लगा रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हम बीज के हर अंश को, जो सृष्टि, स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान हैं, वह भगवान यदि मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है और उसका साथ रहने पर तुम भी उसके साथ बने रहते हो। विकार रहित, जिनके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तो तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति में तुम ही हो। हे प्रभु, जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जिस प्रकार उल्लू सूर्य को नहीं देख पाता। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता, जिसको गुण, जाति और धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं कर सकती, जो इंद्रियों के वशीभूत ही नहीं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी जी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है। ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मेरा नमस्कार है, जो जन्म मरण आदि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते। उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। उन दुखों के नाश करने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, सत्य से भगवान मुझे भी दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और फिर अपने शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में ही रहने लगा। जो भी प्राणी इस स्तोत्र को पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं लगती और ना ही वो बुरे फल विचार करता है।
इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं, यानी कि शुद्ध हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सदैव पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है और धन, पराक्रम और चिरायु को प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का कभी भय नहीं होता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को नियमित पढ़ता है वह पापों को ऐसे ही अलग कर देता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल में पढ़ता है, अर्थात एक समय दिन के 2 या फिर तीनों प्रहर में पढ़ता है, वह अक्षय पुण्य का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। वेद द्वितीय का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्यारा है और भगवान के दर्शन करवाने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र, जो कोई भक्ति पूर्वक इसे पढ़ता है वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम का राजा था। वह बड़ा शूरवीर था, सत्यपरायण था और हमेशा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके धन कोष हमेशा धन से भरे हुए रहते थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े और रथ इत्यादि थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। वह नित्य प्रतिदिन अतिथियों की सेवा किया करता था, उनकी पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी पारंगत था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्यदेव की पूजा भी सदा किया करता था। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा क्रीड़ा भी करता था। शरीर पर भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बात हुई। पाखंडी कहने लगे कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सभी वर्णों में शैव धर्म ही मुक्ति देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य है ही नहीं। जटा और भस्म धारण किए हुए सभी योगी भगवान शिव के ही समान होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र अक्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। इसीलिए शिव पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन भी उत्तम होता है और भगवान शिव के सिवाय किसी दूसरे का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। शिव तपस्वी को अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाले को श्री हरि का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिवजी के द्रोह से रौरव, नरक आदि मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु भगवान का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो भगवान शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म का त्याग दिया। अब उस राजा ने श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करनी शुरू कर दी। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करने भी बंद कर दिए। श्री विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और कहने लगा कि हे विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन कीर्तन किया करते थे अब वह उनको बहुत दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता हुआ वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहने लगा और अत्यंत क्रोध करने लगा। वह राजा जो कभी सदाचारी और दान पुण्य करने वाला था अब वह अति दुराचारी हो गया था। वह गुरु और पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था।
पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि का दान देने लगा। उनके सभी कार्य करने लगा, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखने लगा। साथ ही उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्री हरि का नाम लेने वाले को तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा। यह ढिंढोरा उसने जब पिटवा दिया तो उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस देश को ही छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल को पीकर जीने लगे थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। इस प्रकार प्रजा अन्न के भाव से सड़ा गला अन्न भी खाने लगी थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर वह राजा अब काल रूप की तरह शासन करने लगा था। कुछ समय के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। राजा यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर उसे चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से उसे पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह पापी राजा यमलोक में पहुंच गया। लोमश ऋषि बताते हैं कि जब उस राजा की मृत्यु हो गई तब पहले तो वह तमिश नामी नरक में गया और फिर अंध तमिश नरक में, जहाँ पर वह अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव, फिर कालसूत्री नामक महानरक में गया, फिर मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तब चेतना आने पर तापन और संप्रदापन नाम के नरक में गया। इस तरह अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। फिर विष्णु भगवान की निंदा करने के कारण अनेक प्रकार के नरक भोगते हुए 21 युगों तक वह भयंकर नरक की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया। तब वह उस वन में भूखा और प्यासा भटकता रहता। उसे मेरू पर्वत पर भी कहीं कुछ खाने को ना भोजन मिलता था, ना पीने को पानी मिलता था। इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल वह इधर उधर घूमता भटकता रहता था। प्लुत नाम के वन में जा पहुंचा। बहेड़ी के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही वह कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म को न जाने कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे अब भला कौन सहारा देगा। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके सारे दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा। उसके भयंकर और विकराल रूप को देखकर महर्षि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा भरे स्वर में क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? मुझे बताओ। मेरे आश्रम में आ जाने से कोई भी प्राणी कभी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग तो बड़े आनंद और मजे से रहते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी जल्दी मुझे बताओ। विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपना रोना बंद कर हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगा कि हे विप्रवर, किसी बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बिना पुण्य के कहा जाता है कि साधुओं की संगति कभी नहीं होती। फिर उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया कि भगवान श्री हरि से द्वेष के कारण मेरी यह दशा हो गई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। मैंने उसी से द्वेष किया। आज मैं जो भी कष्ट पा रहा हूँ यह सब मेरे ही बुरे कर्मों का दोष है। जिस भगवान की ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देव भी भगवान की इसी द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि के सिवाय फिर किसी देवता को नहीं पूजूंगा। श्री हरि भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी है और अब मैं पिशाच योनि में आ गया हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से ही आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। जब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो सके, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में बिल्कुल देरी नहीं करते। देवद्युति कहने लगे कि इस प्रकार वह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृतियों को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते।
चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही सबसे उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक भुगतते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर देते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इसी वजह से इनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, और जो बात वेदों में ना कही गई हो उसको कभी नहीं करना चाहिए। लोमश ऋषि कहने लगे, ऐसा करने पर मुनि ने उस पिशाच को सुमार्ग बतलाया और माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है, और वहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह एक ऐसी कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी ऋण की आस्था होती है। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, ठीक उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से ही केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो वह सब दुखों से मुक्त हो गया हो। बड़ी प्रसन्नता से उसने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन ऋषि से पूछा। प्रेत ने जो कुछ भी पूछा और ऋषि ने जो कुछ भी बताया, उसका वर्णन हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिएगा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।